भाई लोग आज की इस वीडियो में जो साधारण ब्याज के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोई धनराशि इतने साल में इतने गुना हो जाती है तो इतने टाइम में कितने गुना हो जाएगी। ठीक, जैसे क्वेश्चन ही आप तो दिख रहा होगा, जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, फॉर्मूले से भी और हम जो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे यानी एक बेसिक फॉर्मूला उससे भी। ठीक, पहले तो फॉर्मूले से आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अगर आपने 1 रुपए उधार लिया था और 4 साल में कितनी हो गई, 4 साल में दोगुनी हो गई। 1 रुपए उधार लिया था, 2 हो गए, यानी ब्याज कितना लगा होगा, 1 रुपए ब्याज लगा होगा। तो ब्याज यहाँ आ जाएगा। और कितने पे ब्याज लगा, यानी 1 रुपए उधार लिया था भाई, तो प्रिंसिपल था वो यहाँ पे रखो। तो पहले दर निकाल लेंगे, दर हमें मालूम नहीं है। और समय कितना था, 4 और बटे 100। तो यहाँ से दर आ जाएगी कितनी, 25%। आर बराबर 25% आ गई। अब यही फॉर्मूले में आपको रख देना है करेक्ट, वही धनराशि कितने साल में 7 गुना हो जाएगी। हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया है, 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब दर आपको यहीं पे रख देनी है इसी फॉर्मूले में। ठीक, अगर 7 गुना होगी, अगर 1 रुपए आपने उधार लिया, 7 होगी, तो ब्याज कितना लगेगा, 6 रुपए ब्याज लगेगा। तो 6 रुपए यहाँ लिखोगे ब्याज। ऐसा ही बराबर पी आर टी, पी कितना है 1, आर हमने निकाली ली 25, और टी हमसे पूछा गया कितने समय में, यही 7 गुना हो जाएगी बटे 100। 25 चौके 100, और 4 का गुणा उधर कर दोगे 24 आ जाएगा, 24 पर टाइम। ठीक, ये तो फॉर्मूले की बात रही। अगर आपको वैसे लगाना हो, अलग तरीका क्या है, इसको और जल्दी स्पीड में लगाना हो, शॉर्ट में, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे T1 है और नीचे है T2, पहला समय T1 है, T2, अगर कोई धनराशि इस तरीके से कुछ समय में दुगनी हो रही और कितने समय में 7 गुनी हो जाए, जब ऐसा पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगते हैं, N1 - 1 और नीचे N2 - 1। अब फॉर्मूले से कर लो। T1 कितना था, पहला समय 4, तो 4 यहाँ पे रखो, बराबर N1 कितना था, यानी कितने गुना हो गई थी, 2, तो 2 यहाँ पे रखो, 2 - 1, 2 - 1। और T2 हमसे पूछा गया है, T2 ये वाला समय, और यहाँ पे N2 कितना है, 7, 7 गुना हो जाएगी, यानी 7 - 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 बचेगा यहाँ पे, 6, और इधर 4, और इधर T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से, समय T2 बराबर 24 पर। ठीक, इस तरीके से करना है। अगर शॉर्ट में लगाना तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, डिटेल में लगाना तो ऐसे लगा सकते हो, वैसे बहुत जल्दी निकल जाएगा, आप डायरेक्ट घटा के ही लिखोगे ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यानी अगर 1 रुपए उधार लिया तो 4 गुनी करनी है, कितने साल में, 12 साल में। कह रहा 12 साल में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी होगी तो ब्याज कितना लगेगा, 3 रुपए। 3 रुपए ब्याज, और यानी प्रिंसिपल कितना है, 1 गुणे समय कितना है, दर हमें निकालनी है, दर पूछी गई है अब की बार, बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 टाइम बटे 100। ठीक, 3 से काटोगे 4, तो यहाँ से काटोगे 25 बार, यानी दर आ जाएगी आर बराबर 25%। ठीक, इसमें केवल दर पूछी गई थी, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इस टाइप से मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो दर आसानी से निकाल लोगे। अगला कह रहा है, देखो तीसरा कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 15 साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। अगर आपने 1 रुपए उधार लिया था, वो कितने गए, 15 साल में 4 हो गए, तो ब्याज कितना लगा होगा, घटा दिया करो इसमें से, 3 ब्याज लगा। ठीक, अब आप इस फॉर्मूले से कर लो डायरेक्ट, देखो
ऐसे क्यों करना है? पहला T1 कितना था? 15, 15 और T2 हमें निकालना है। N1 कितना है? 4, 4 में से एक कम करो 3। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? कितने वर्ष में यह 7 गुना हो जाएगी? 7 गुना, दूसरा गया 7 माइनस 1, यानी यहाँ पे 6। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 पचे 15 और 6 पंजे 30। ठीक, तो T2 आ जाएगा 30 साल। ठीक, 30 साल आ जाएगा T2 दूसरा समय। अगला देखो, करा यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष T1 दिया है 10, कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। 3 गुना हो जाती है, यानी 3 माइनस 1 पर 2। तो कह रहा है 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, या कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगी? तो 6 माइनस 1, 6 से 1 कम लिखना है यहाँ पे 5। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, दूसरा समय आ जाएगा 25 वर्ष। ठीक, अगला देखो, कह रहा है एक धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो T1 कितना है? 8। 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। 2 गुना यानी 2 से 1 कम 1। फिर पूछा है 5 गुना कितने सालों में हो जाएगी? 5 गुना, तो 5 से 1 कम 4। तो 4 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे T2 हो जाएगा कितना? 32 वर्ष। ठीक, अगला, कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 12 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, यानी 12 साल में कितना हो रहा है? 5 गुना, यानी 5 से 1 कम 4। तो कह रहा है फिर आगे क्या पूछ रहा है? तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा? तो 11 से 1 कम 10, 4 से 3 बार, 4 3 12 और 3 दाई 30, यानी दूसरा साल कितना आ जाएगा? 30। यानी जो धनराशि है 3 साल में हो जाएगी कितनी? 11 गुना, वो 30 वर्ष में। ठीक, अगला देखो, कह रहा है यदि एक धनराशि SI पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। पहला समय है 5, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी 3 से 1 कम लिखोगे आप? 3 से 1 कम 2। फिर क्या पूछ रहा है? कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगी? 9 गुना मतलब 1 कम 8। कितने वर्षों में? मान लिया T2 वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी। 2 चौके 8, 4 का गुणा इधर कर दोगे तो T2 आ जाएगा कितना? 20 वर्ष। ठीक, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक, कोई धनराशि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाएगी, तो कितने वर्ष में इतने गुना हो जाएगी, ये पूछा जाए तो सीधा फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आ जाएगी, और इससे कर लोगे तो भी आ जाएगी। फिर कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, किससे भी कर लो। ठीक।